जिस कार्य हेतु भेजा उसे भूल करके यह क्या कर रहे हो? भिक्षा मांग कर पेट भरना पाप है। पाप नहीं बल्कि महापाप है। क्यों? भिक्षा मांगना अच्छे कार्यों के लिए, मंदिर बनवाना है उसके लिए भिक्षा मांगो, और अच्छे अच्छे कार्य करने हैं उसके लिए भिक्षा मांगो, बिटिया की शादी करनी है उसके लिए भिक्षा मांगो, लेकिन पेट भरने के लिए भिक्षा मांगना महापाप होता है। इसलिए इसका आकर्षण छोड़ दो और सत्य के व्रत पर अमल करो। दुनिया को अच्छे रास्ते पर चलने का मार्गदर्शी बनो। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण होगा। इतनी बात कहकर नारद अंतर ध्यान हो जाते हैं। वह अपने घर जाता है, बिस्तर पर लेटता है, नींद नहीं आती। उलटते पड़ते सुबह हो जाती है। सुबह वही कार्य फिर करता है, झोली बगल में दबाया, भिक्षा हेतु निकलता जा रहा है, और जैसे जैसे रास्ता बढ़ रहा है सोचता जा रहा है कि भगवान आज मैं भिक्षा में जो भी मिलेगा उसको खाऊंगा नहीं, न घर वालों को खिलाऊंगा, बल्कि उस धन से बाजार से सामग्री खरीद करके सत्य के व्रत का संकल्प लूंगा सोचता है, और उसे काफी धन प्राप्त होता है। बाजार से सामग्री खरीद कर पास पढ़ के भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करता है और संकल्प लेता है कि आज से मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा और न ही भिक्षा मांगूंगा, लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने का उपाय बताऊंगा। ऐसा करने से उसका धीरे धीरे समय बदलता है। वह गरीबी से उठ करके धनवान हो जाता है। मड़ई से उसका महल तैयार हो जाता है। इस प्रकार उसका एक मित्र था जो व्यापार कर्म किया करता था। वह व्यापार कर्म करने के कारण बहुत ही धनी था, लेकिन अनीति पूर्वक कार्य करने के कारण उसका व्यापार चौपट हो गया, नष्ट हो गया, वह गरीब हो गया। नौबत यह आ गई कि पेट भरने के लिए उसे सिर पर लकड़ी रखकर बेचना पड़ा, इसलिए उसका नाम लकड़हारा पड़ गया। अब वह लकड़ी बेचते हुए उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते में सतानंद की बड़ी कुटिया थी। वहां पहुंचता है तो कुटिया ना देख करके आश्चर्य पड़ जाता है। अगल बगल के लोगों से पूछना चाहता है। कैसे पूछ रहा है? रहे के विप्र दरिद्र यहाँ ते ही पर्ण कुटी कह कौन उजारा गयो कि तगे है उजारी कतौ उर जल सुबेगी की स्वर्ग सिधारा हे जनता बहु बेगी कृपा करी जाई बसो कहा विप्र भिखारा। वह मेरा जो जानने वाला सदानंद था अगल बगल के लोगों से पूछता है। तब तक सदानंद महल से बाहर आता है, देखता है अरे ये तो वही व्यापारी है। उसे बुलाता है, प्रेम पूर्वक बैठाता है, भोजन आदि कराता है। उसके पश्चात दोनों आपस में बात करते हैं। तब वह बताता है कि हमें एक ऋषि मिले थे, उन्होंने बताया कि सत्य के मार्ग पर चलो, और हो सकता है कि तुमने भी गलत कार्य से अनीति पूर्वक धन कमाने के लालच में अपना व्यापार चौपट कर दिया है। इसलिए अब सत्य का सहारा लो। सत्य जो भी लकड़ी बेचो वह बता कर बेचो। शीशम का दाम लोगे, लकड़ी दोगे आम और गूलर की, तो वह जल्दी नष्ट हो जाएगी। इस कारण से दोबारा वह लौटकर तुम्हारे यहाँ सौदा लेने नहीं आएगा। ऐसा विचार करो, हो सकता है तुम्हारा भी दिन बदल जाएगा। उस दिन से वह भी संकल्प लेने के लिए लकड़ी से जो बेचने से धन प्राप्त होता है उससे बाजार से सामग्रियां खरीद कर घर पहुंचता है। सब पास पड़ोस के लोगों को बुला करके इस प्रकार का पूजन करता है और संकल्प लेता है कि भगवान अब आज से मैं भी सत्य के सहारे चलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। धीरे धीरे उसका भी व्यापार पुनः बढ़ने लगा, वह पुनः धनी हुआ। कहा गया जीवत जन्म सकल फल पाए अनंत अमर पति सदन सिधाए। जब तक जीवित रहे हर प्रकार के सुखों का भोग किए और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।